Good morning, students. Welcome to another online political science class. And today again we are moving towards the same chapter, that is 2, that is freedom. Okay. So we have done many things about freedom. We have done the concept. We have done the definition of freedom. We have done the types of freedom. We have done the kinds of freedom. Then we have done the sources of constraint. Okay. Then needs of constraint. And we have done the harm principle. Today we are going to the other area. Now see, we have freedom in our life. Without freedom we cannot move. Okay, life needed freedom. अगर हमारे पास फ्री जो एक शब्द है वो नहीं होगा तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम चलने फिरने सब कुछ करने में हमें फ्रीनेस चाहिए. तो अल्टीमेटली हमें फ्रीडम चाहिए. वी नीड फ्रीडम. ठीक है, तो इस फ्रीडम को संभाल के रखने के लिए, ठीक है, संभाल के रखने के लिए हमें भी बहुत कोशिश करना पड़ेगा. वी हैव टू ट्राई आवर सेल्फ टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दैट फ्रीडम. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट वी कैन एंजॉय फ्रीडम बट विथ सम restrictions. In the positive welfare state of today, it was said that freedom has to be exercised when there is some restriction. So हम एक लिमिट में, एक दायरे में रह के हम फ्रीडम को एंजॉय करेंगे. एंड फॉर दैट थिंग आवर लाइफ विल बिकम मच मोर हैप्पियर. हम खुद से जिएंगे, दूसरों को भी जीने देंगे. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रीडम, ये जो इतना, ये कठिन शब्द नहीं है. ये जो फीलिंग करने में भी इतना मतलब अनइजी नहीं है या फिर हार्ड नहीं है ये. ठीक है, बहुत इजी वाला चीज़ है ये. लेकिन फिर ये फ्रीडम देखो बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है. ठीक है, हमारा जो एग्जाम्पल है इंडिया, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. सो इसके कारण हमें बहुत फ्रीडम मिलता है हमारे इंडिया में. हम एक गणतंत्र कंट्री में रहते हैं और हमारा जो संविधान है इसने हमें बहुत फ्रीडम दिया है हमें यूज़ करने के लिए. ठीक है, इस तरह से डिफरेंट स्टेट जो है, डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट कंट्री है, वो जो है उनका एक अपना एक क्या बोलते हैं उसको, एक बॉडी है, एक ऑर्गन है, एक क्षेत्र है जहाँ पे इस फ्रीडम को सेव करके रखा जाता है. सोच लो, ताले के अंदर में बंद करके रखा जाता है इस फ्रीडम को, सो दैट दिस फ्रीडम विल नॉट बी हार्म्ड. ओके, सो वी विल सी सम ऑफ द थिंग्स विथ विच फ्रीडम कैन बी केप्ट इन ए सेफ जोन. तो ये क्या चीज़ है देखते हैं. रोल ऑफ स्टेट इन सेफगार्डिंग फ्रीडम और लिबर्टी. तो जो हमारा स्टेट है ना, हमारा जो स्टेट है ये सेफ गार्ड करता है हमारा फ्रीडम को. हम खुद से तो रहेंगे, एंजॉय करेंगे फ्रीडम को दायरे में रह के, लेकिन जो स्टेट है वो भी हमारे लिए करेगा कुछ. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स देखते हैं. नंबर 1, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. मैंने थोड़ा आगे ही बोला है कि जो भी एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल दिया मैंने, डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो उस कंट्री में हमें लार्ज स्केल में फ्रीडम एंजॉय करने को मिलता है. व्हाई? बिकॉज ओनली इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लार्ज स्केल ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, तो इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री सेफ गार्ड्स, जो फ्रीडम का जो सेफ गार्ड्स है वो बहुत लेंथ में होता है. ठीक है, जैसे कि इंडिया. नेक्स्ट होगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, संविधान, ये 2 तरह का होता है. वन इज रिटेन एंड वन इज अनरिटेन. रिटेन वाला क्या है, जो किताब में लिखा होता है, एक किताब होता है, किताब के अंदर में सब कुछ लिखा होता है. अनरिटेन क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स में रहता है, 2 3 ऐसा 5 6 7 8 इस तरह का डॉक्यूमेंट्स में, पेपर वर्क में होता है ये. ठीक है, अनरिटेन वन. तो रिटेन जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमारा इंडिया है, इसमें हमारा संविधान का एक एक चीज लिखा हुआ है. सो व्हेन एवर ए पर्सन नीडेड्स हिज राइट्स टू बी फाइट इन द कोर्ट, या फिर किसी जगह पे उसको अपने अधिकार के लड़ना है, ठीक है, उसको पता है कि कहाँ पे जाके हमें, ये जगह पे हमें देखना है कि हमारा राइट्स और लिबर्टी कैसा प्रोटेक्ट होता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है. तो कहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा. तो a written constitution is secured for us because all the things are written down, and for that reasons we are safe to look in that area where we can find out the ways to protect and safeguard our freedom if it is
obstructed by somebody. ठीक है, नेक्स्ट वाला फंडामेंटल राइट्स. डिफरेंट कंट्री में फंडामेंटल राइट्स होता है. ठीक है, डिफरेंट कंट्री में फंडामेंटल राइट्स होता है. फंडामेंटल राइट्स हमारा जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है. तो जैसे कि इंडिया, देर आर 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, जिसको ये फंडामेंटल राइट्स के कारण हमारा जो बेसिक राइट्स है वो हम एंजॉय करते हैं. मैंने ये आपको आगे बोला, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, ठीक है, राइट टू वर्शिप है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू गो फॉर एनीथिंग, राइट टू डू एनीथिंग. उसके अंदर में हम बहुत सारा फ्रीडम को हम एंजॉय करते हैं. ठीक है, राइट्स को एंजॉय करते हैं. सो इन एनी कंट्री दिस फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स आवर बेसिक राइट्स गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री. ओके, नेक्स्ट वाला इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब मैंने आपको बोला था, शायद आपको अगर याद है, इफ आवर राइट्स आर हार्म्ड बाय एनीबॉडी या इफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, कुछ झगड़ा हो गया और मेरा फ्रीडम, मेरे जीने का अधिकार कोई मुझे नहीं दे रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऑब्वियसली आई विल गो टू द कोर्ट. सो दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. सो वी ऑल नो दैट जुडिशरी वर्क्स इन इट्स ओन पेयर and they do the work by their own independent decisions. So a judiciary can work and protect our rights and liberties or freedoms. ठीक है, नेक्स्ट separation of power. तो separation of power मतलब 3 organs, that one executive, legislature and judiciary. Executive is all the ministers, officials comes in the category. Legislative means what? Parliament. And judiciary means what? Courts. So these 3 things they are working in their own sphere. अपने अपने एरिया में लोग अपने काम करेंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे. And they will take the help of each other in their own way. This method is known as separation of power. So this will also protect us in one way or the other for some reasons or the other. ठीक है, next one is strong opposition. सो पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मतलब हो गया पॉलिटिकल पार्टी. जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में खड़ा होके वो डिफेंड करता है. ठीक है, और डिफेंड करता है अपना रूलिंग पार्टी का जो भी पॉलिसी है उसको डिफेंड करता है. एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी कैन ऑल्सो क्रिएट और प्रोटेक्ट आवर लिबर्टी इन सम वे और द अदर. नेक्स्ट वन फ्री प्रेस. फ्री प्रेस जो है वो भी हमारे लिए काम करता है, बिकॉज टुडे मीडिया इज प्लेइंग ए ग्रेट रोल इन दी whole world. So media can bring and criticize the government policies. It can criticize anything. It can go and flashback its area, and it can take out any critical area, critical thing to happening in the world. Okay, so free press can also protect our liberty in some way or the other. ठीक है, तो these are the some of the things जो हमें सेफ गार्ड करता है, हमारा फ्रीडम, हमारा राइट्स, हमारा लिबर्टी को फ्रीडम करता है. And that is the role of the state. So these are the things, weapons through which a state protects us in whole way or the other. Okay, so that's all for today, students. Thank you.